तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से हथियार डाल दिए यहां पर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर के बीचों बीच ईरान की तारीफें करनी शुरू कर दी है। ये कैसी वॉर लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जहां पर अपने अपोनेंट्स की तारीफें करी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुलाया है। तालियां हो जाए डोनाल्ड चाचा के लिए। सर, वॉर के बीच में अपने दुश्मन को पावरफुल बुलाने का मतलब आप ऑलरेडी हार चुके हो। एंड ये तो सिर्फ एक छोटी सी तारीफ है, इसके अलावा तारीफों के पुल यहां पर बांधे गए जो आपको आगे चल के दिखाने वाला हूं। एंड इसी के साथ एज यूजुअल अपने आप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज भी किया गया है। मतलब फुल ऑन सरेंडर वाइब्स यहां पर आ रही है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा, अभी तक तो वॉर में ईरान मिसाइल्स गिरा रहा था, अब वॉर के अंदर ईरान ने रोस्टिंग भी शुरू कर दिया। ईरान के वॉर टाइम कमांडर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को रोस्ट किया एंड डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा है कि आपके ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी नहीं, एपिक फियर होना चाहिए। बेइज्जती प्रो मैक्स। Message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field. पहली लाइन में बेइज्जती कर दी। आउटकम ऑफ द वॉर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ट्वीट्स। एंड डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ट्वीट के अलावा कुछ और कर ही नहीं रहा है। आगे सुनो। The very place where you and your forces do not dare to approach and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. क्या ही फायदा हुआ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के अगर कोई और वॉर के बीच में आके तुम्हारे को रोस्ट करके चला जा रहा है। वैसे किसी और को डोनाल्ड ट्रंप को रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी अपने आप को कल रोस्ट किया है। बट अभी के लिए आपको दिखाना चाहता हूं ईरान की तरफ से एक और वीडियो। एक जर्नलिस्ट ने अरागची से सीज फायर के बारे में यहाँ पे पूछा एंड जवाब में अरागची का यह कहना है कि सीज फायर नहीं करेंगे क्योंकि अब वो अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पर अपने दामाद जेरेड कुशनर को पकड़ के पीट रहा होगा, भाई ये कहां पर फंसा दिया। इनफैक्ट अरागची का यहाँ पर यह भी कहना है कि इतना भयंकर तरीके से इनको लेसन टीच करना चाहते हैं कि कोई भी एनिमी उसके बाद हमारे को अटैक करने की दोबारा सोचे ही ना। एंड एक्चुअली में इस टाइम पर ईरान के जो एक्शंस है उनसे ऐसा ही नजर आ रहा है। इनफैक्ट ईरान की एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। जनता इस टाइम पर सड़कों पर उतरी हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर का ब्रॉड डे लाइट में जो मर्डर किया गया था उसके रिवेंज की यहाँ पर डिमांड करी जा रही है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले एक पेड पीआर कैंपेन चल रहा था जहां पर कुछ लोग अपने आप को ये कह रहे थे कि हम ईरानी हैं और बहुत खुश हैं खामेनेई के मरने के बाद। वो सारा कैंपेन भी इस टाइम पर गायब हो चुका है। अब वैसे कैंपेन दिखाई भी कहां पर देगा, जो बंदा कैंपेन चला रहा था उसका ही नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। जब वॉर में कुछ और नहीं बचा तो डोनाल्ड ट्रंप डील करने के लिए तारीफों के पुल बांध रहे हैं। And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ये कह रहे हैं कि आई एम डीलिंग विद हाई लेवल इंटेलेक्ट, वेरी हाई IQ पीपल। चाचा 2 दिन पहले तो सबको खत्म कर दिया था, तो ये हाई IQ वाले लोग कहां से निकल कर आ गए। ले देखिए कहानी यहां पर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो झूठ बोलते हैं उस झूठ को डोनाल्ड ट्रंप खुद भी बिलीव नहीं करते हैं। औरों की बात तो बहुत दूर की है। एक्चुअली ईरान की रिएक्शन के बाद जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमेजिन ही नहीं किया था, ऑल थैंक्स टू उनका दामाद जेरेड कुशनर, उनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं। रिग्रेट की एक ऐसी स्टेज में डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को उनका एनिमी बहुत प्यारा पूछी पूछी पूकी लग रहा है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कुछ स्टेटमेंट्स में ईरान के लोगों को बैड जेनेटिक्स भी बुलाया था और अब यहां पर वेरी हाई IQ पीपल। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये एटीट्यूड देखकर ये समझ आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज्ड है इस टाइम पर, और अगर डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज्ड है तो आगे वॉर पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है। अब इस अनप्रेडिक्टेबल वॉर में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज हम अपने लिए यहां पर कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना। अब अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों ही केसेस में लोग यहां पर पैसे कमाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों ही सिचुएशन में कमाई होती है और वो भी काफी कम समय पे। लेकिन सवाल एक है कि आखिरकार शुरुआत करनी कैसे है। तो इसी के लिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में और सही डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप यहां पर ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज के लाइफ टाइम फी के साथ, और यहां पर कोई ईयरली मेंटेनेंस या फिर हिडन चार्जेस भी आपको नहीं देने पड़ते। कंफ्यूज मत हो, मैं आपको दिखाता हूं कि इसको यूज करना कितना ज्यादा आसान है। तो देखो यहां पर सिंपली मैंने लॉग इन कर लिया है और क्लिक किया है फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेडिंग शुरू। अब ये जो फॉलो ट्रेड का फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और आप भी ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स
एक टैप में इजीली ट्रेड कर सकते हो। इनफैक्ट आप एक बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से यहां पर ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हो, और जिनको ये डर लगता है कि उनका बड़ा नुकसान ना हो जाए, उनके लिए भी एक सोल्यूशन है। इस ऐप के अंदर एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस का, मतलब जैसे ही आपका लॉस एक लेवल तक पहुंच जाएगा, ये खुद ब खुद यहां पर स्टॉप लगा देगा, जिससे कि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखो प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से यहां पर मूव कर रहा था, मैंने यहां पर स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस सिंपली यहां पर ₹1971 का मुझे प्रॉफिट हो गया। इनफैक्ट यहां पर आप सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में भी यहां पर आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में यहां पर ट्रेड के आइडियाज देते हैं। यहां पर देखो इनके यूजर्स ने एक दिन के अंदर 15,239, एक महीने के अंदर 70,468 और एक साल के अंदर 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ कोई भी कमीशन नहीं लेता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और लोग इससे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। तो आप भी जाओ चेकआउट करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। कमिंग बैक टू द तारीफों के पुल, डोनाल्ड ट्रंप को अब ये लग रहा है लड़ाई के 17-18 दिन बाद कि ईरान तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अरे ये चीज पहले क्यों नहीं सोची थी चाचा? Iran, who's truly a nation of great terror and power. ईरान इज अ नेशन ऑफ ग्रेट टेरर एंड पावर। अब समझ आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, अपने दामाद से पहले क्यों नहीं पूछा। इनफैक्ट आगे चल के इसी स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप अपनी डमनेस का प्रमाण देते हैं और साथ में फिर से तारीफ करने लग जाते हैं। अरे बंद करो तारीफ करना। Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. They weren't supposed to go after all these countries in the Middle East. अमेरिका के राष्ट्रपति को यही नहीं पता था कि हम जब ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो बदले में ईरान क्या क्या कर सकता है। अमेरिका जो कि सुपर पावर है, उसका प्रेसिडेंट ईरान के रिएक्शन से सरप्राइज था, जबकि पूरे वर्ल्ड में सबको पता था ईरान इसके रिएक्शन में क्या करेगा। We weren't around. They had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. They had thousands of drones. They were making drones and missiles all over the place. We've knocked out most of those factories. बस डोनाल्ड अंकल बस, और कितनी ज्यादा तारीफें करोगे। थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स, बहुत सारी मिसाइल्स थी उनके पास। तो ये सब चीजें आपको पहले से क्यों नहीं पता थी? अमेरिका ने 6 महीने पहले भी ईरान के ऊपर अटैक किया था और ये कहा था कि हमारे को इनकी न्यूक्लियर साइट्स पता है और उन्हीं साइट्स पे जाकर हम लोगों ने प्रिसीजन स्ट्राइक करी है। जिनको यही नहीं पता था कि ईरान के पास कितने आर्म्स है, कितने मिसाइल्स और कितने ड्रोन्स है, उनको ये कैसे पता था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट कहां पर है, या फिर ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन बना रहा है या फिर नहीं। हवा हवा में सारी बात हो रही है, बस दामाद जी की बात सुनी और मिसाइल दाग दिया। अब ये आग यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही लगाई थी, लेकिन अब इन आग की लपटों से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे तो लपटों से डर लगता है। अरे चाचा, आग लगाने से पहले क्यों नहीं सोचा झाड़ में? इनफैक्ट इसी प्रेस ब्रीफिंग में आगे एक जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आप ये जो इतने सारे स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, क्या इसके बारे में आपको पहले नहीं बताया गया था? आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था? तो डोनाल्ड ट्रंप का आइंस्टाइन ब्रेन के साथ रिप्लाई सुनो जरा एक बार। Thank you. You were talking about Iran a couple times today and what they did after Epic Fury began. You said they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. Are you surprised that nobody briefed you ahead of time that might be their retaliation? Nobody, no. The greatest experts, nobody thought they were going to hit. किसी ने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट को यह नहीं ब्रीफ किया था कि ऐसा रिएक्शन हो सकता है। इनफैक्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसा रिएक्शन हो सकता है। लोग अपने YouTube चैनल पे पूरी दुनिया में इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट जहां से YouTube बिलोंग करता है उसको ही ये सब नहीं पता था। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग इतना ज्यादा सटक चुका है कि कल दिन में 1 बजे डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि सब लोग अपने वॉरशिप भेजो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड खुलवाना सबकी जिम्मेदारी है, भेजो। कहीं चाइना से हेल्प मांग रहे थे, कहीं नेटो से हेल्प मांग रहे थे, किसी ने करी नहीं और बेइज्जती हो गई, वो बात अलग है। लेकिन उसके बाद शाम को 5 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल दिया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तो अकेले ही काफी है। We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. अरे चाचा, अगर किसी की जरूरत नहीं थी तो 4 घंटे पहले सबके सामने भीख क्यों मांग रहे थे कि वॉरशिप भेज दो? इनफैक्ट नेटो कंट्री से डोनाल्ड ट्रंप ने वॉरशिप भेजने की एक रिक्वेस्ट करी थी, जब सबने यहां पर रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि नेटो का फ्यूचर बहुत शेडी होगा, नेटो बर्बाद हो जाएगा, इस तरीके की धमकियां भी दी जा रही थी। अभी जरा सा रुक जाओ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई है, चोमू पने की बातें अभी और बची हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे चल के ये भी कहा कि ईरान ने जो किया वो बहुत ज्यादा अनफेयर था। मतलब वो बंदा जिसने ईरान के एलिमेंट्री स्कूल पे अटैक किया एंड बहुत सारी इनोसेंट गर्ल्स जो कि स्कूल गई थी उनको ही मार दिया, उसके बाद उसको एक्नॉलेज भी नहीं करके दे रहा अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बावजूद भी। वो कह रहा है कि ईरान ने बहुत अनफेयर किया। So it's a little unfair. You know, you win a war
but they have no right to be doing what they're doing. मतलब उनके पास राइट नहीं है ये सब करने का, लेकिन मेरे पास राइट है, मैं कहीं पर भी अपना टोमाहॉक फेंक सकता हूं। अब जितना हमारे को दिखाई दे रहा है उससे और ज्यादा बिगड़ चुका है डोनाल्ड ट्रंप का दिमागी संतुलन। एक और स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले एक फॉर्मर प्रेसिडेंट से बात करी थी एंड बहुत अच्छी बातचीत हुई। अब इसी को लेकर एनबीसी ने एक इन्वेस्टिगेशन करी कि डोनाल्ड ट्रंप किसके बारे में, कौन से फॉर्मर प्रेसिडेंट के बारे में यहां पर बात करें। तो इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इनके एक एड ने बताया कि बहुत टाइम से डोनाल्ड ट्रंप और ये टच में नहीं है, तो भैया जॉर्ज डब्ल्यू बुश से तो बात नहीं हुई। इसके अलावा बिल क्लिंटन के एड ने कहा कि ये बिल क्लिंटन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। ओबामा के एड ने भी यही कहा कि नो रीसेंट कॉन्वर्सेशंस, एंड जो बाइडेन के एक फेमिलियर सोर्स ने कहा कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की भी रिसेंटली कोई बात नहीं हुई है। तो डोनाल्ड चाचा आखिरकार कौन से फॉर्मर प्रेसिडेंट से बात करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप शीशे में खड़े होकर अपने आप से ही बातें कर रहे थे और अपने आप ही खुश हो रहे थे यहाँ पे। अब ईरान के साथ इस वॉर में डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या है? पूरी तरीके से फुस हो गए। डोनाल्ड ट्रंप हथियार डाल दिए एंड रोने गिड़गिड़ाने का काम कर रहे हैं लिटरली यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ अकड़ अभी भी नहीं जा रही। भाई साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि पुतिन जो है वो यूएस से बहुत डरते हैं। Because NATO is us. You can ask Putin. Putin fears us. He doesn't fear. He has no fear of Europe whatsoever. एक ईरान तो इन लोगों से यहाँ पर डर नहीं रहा, लेकिन पुतिन को डराने की बातें करी जा रही है। वैसे मैं कोई बहुत बड़ा पुतिन फैन नहीं हूं और पुतिन भी अपने दिमाग से पूरा सटका ही हुआ है यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो यहाँ पर यही है कि सारे पागल इस टाइम पर आपस में लड़ मर रहे हैं। अब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट यहाँ पर दिया था, जहां पर ट्रंप ने कहा था कि खार्ग आइलैंड को दोबारा हिट करेंगे जस्ट फॉर फन। एंड इससे समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा साइको है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि मुझे तो वॉर चाहिए ही नहीं। But here's the simple thing, and I have, some people, I don't want wars. I want wars less than almost anybody. छोटे छोटे बच्चों के ऊपर मिसाइल फेंक के, और एक नहीं 2 बार रिपीटेड मिसाइल फेंक के डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आई डोंट वांट वॉर। अब ये कहने में कोई डाउट नहीं कि बुढ़ा पूरी तरीके से सटक चुका है। इनफैक्ट एक और जगह सरेंडर की बू आ रही है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मे बी वी शुडंट बी देयर एट ऑल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की यहां पर बात करी जा रही थी। एंड जब पूछा गया कि बाकी लोगों ने तो रिफ्यूज कर दिया वॉरशिप भेजने से, तब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मे बी वी शुडंट बी देयर एट ऑल, हमें वहां पर शायद होना ही नहीं चाहिए। तो वहां पर क्यों हो, वापस क्यों नहीं आ जाते? नेटो कंट्रीज ने सीधा डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर बेइज्जती कर दी है। इसके साथ यूरोपियन यूनियन, इसने भी कह दिया दिस इज नॉट आवर वॉर। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एक और बेइज्जती। This is not Europe's war, and this situation in the region, we have the operation Aspides, as I said, in the Red Sea. नेटो नेशन साथ है नहीं, यूरोपियन यूनियन यहां पर साथ है नहीं, अरब कंट्रीज ऑलरेडी यूएस के चक्कर में भुगत रही है और कभी भी यहां पर साथ छोड़ सकती है अमेरिका का। एंड चाइना रशिया ईरान के साथ मिलकर पसीने छुड़ा ही रहे हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा है इसके बीच में जो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में गिरा हुआ है, कुछ भी बोलने को राजी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। कौन है वो आदमी? नीचे बताओ आप कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ जाते जाते जरा नेतन चोमू के बारे में बात करना चाहता हूं। वीडियोस पे वीडियोस डाल रहा है बंदा ये प्रूव करने के लिए कि मैं जिंदा हूं। कहीं इन्हीं वीडियोस के चक्कर में लोकेशन ट्रैक होके यहां पर टोमाहॉक ना हो जाए। अब नेतन्याहू ने एक और वीडियो अपलोड किया है ये प्रूव करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में भी एआई की बू आ रही है। इस वीडियो में एक जगह नेतन्याहू के हाथ में रिंग दिखाई दे रही है एंड उसके जस्ट 2 सेकंड बाद वो रिंग एकदम से गायब हो जाती है। एंड इसी पार्ट को देखकर लोग कह रहे हैं कि नेतन चोमू प्लीज अपने आप को जिंदा प्रूव करने के लिए वीडियोस मत डालो, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा कि ये तुम हो या फिर एआई है। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या नेतन्याहू जिंदा है या फिर उसका 9-2-11 हो चुका है? एंड साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के डमनेस के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप ने जो हथियार खड़े कर दिए इसके बारे में आपका क्या सोचना है? वैसे ये सब कुछ देख करके मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दादागिरी दिखा रहा था और इंडिया के ऊपर भी दिखा रहा था, किसी ना किसी को तो जवाब देना चाहिए था। बट कुछ लोग शायद अभी भी नहीं मानने वाले, वो भी बोलेंगे वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं एंड जाते जाते आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में यहां पर दे रखा है। डाउनलोड करो एंड चेकआउट करो मार्केट वुल्फ ऐप को।